हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए आज से हम आपके लिए प्रत्येक दिन एक वीडियो डालेंगे ग्रुप डी के लिए। टोटल 50 वीडियो डालेंगे। टोटल 50 वीडियो में 50 क्लास में आपका पूरे मैथमेटिक्स ग्रुप डी के लिए हम खत्म करेंगे। प्रत्येक दिन मेरे चैनल पर ग्रुप डी में जो पूछा हुआ सवाल है, अब तक जिस पैटर्न पर पूछा जाता है, जिस टाइप के सवाल को बार बार री करता है, उसी सवाल को हम इसमें चर्चा करेंगे और साथ में एनटीपीसी पर भी ख्याल रखा जाएगा। यानी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल हम टच करेंगे। तो याद रखिएगा, इस वीडियो में हम ग्रुप डी और एनटीपीसी, ध्यान दीजिएगा सीबीटी 2, ध्यान दीजिएगा एनटीपीसी सीबीटी 2, यानी दोनों चीज को हम साथ में लेकर चलेंगे। यानी एक बात सोचने वाली बात है कि जब एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल को हम टच करेंगे तब ग्रुप डी इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। सोचने वाली बात है। हालांकि हम दोनों को लेकर चलेंगे, लगभग दोनों का सिलेबस सेम ही है, लेकिन इसी में थोड़ा इसका क्वेश्चन स्टैंडर्ड होगा और इसका क्वेश्चन इसके तुलना में थोड़ा लो होगा। तो आज ही से हम बिना टाइम गवाए हुए आप मेरे चैनल पर रेगुलर कंटिन्यू आए। प्रत्येक दिन आपके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे और आपके लिए डालेंगे, और ये देखने से हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में काफी बेनिफिट होगा और आप प्रत्येक दिन क्वेश्चन सेलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चन बताया जाएगा। आप इस वीडियो को देखना न भूले, कंटिन्यू देखें। तो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बिना टाइम गंवाए हुए, ताकि बहुत कम वक्त है आपका एग्जाम का। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तेल के आय में 25% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उस मद में कोई खर्च न बढ़े। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही टाइप है। यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। इस टाइप का जब भी सवाल आएगा, इस टाइप के सवाल को बनाना बहुत आसान है। तो पहले हम नीचे वाला बनाते हैं, फिर ऊपर वाला बनाएंगे। पहले नीचे वाला को देखिए पहले हम 2 नंबर सवाल को बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, कोई भी सामान का दाम 10% की अगर कमी हो जाए, चाहे बोले कि 10% की वृद्धि हो जाए, जब भी बोले कि कोई भी सामान का दाम इतना परसेंट बढ़ जाए चाहे इतना परसेंट घट जाए, इसको डाटा का न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। तो यहां पे 10% की क्या हो गया, कमी हो गया। 10% की कमी हो गया तो जितना की कमी चाहे वृद्धि होगा उसको ऊपर लिखा जाता है। जितना की कमी 10% की कमी है तो 10% ऊपर लिखाएगा। कमी चाहे वृद्धि होता है इसको ऊपर लिखते हैं, इसको डाटा का न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। डाटा का न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर, और कमी बोलेगा तो 100 में से नीचे घटाकर 100 में से 10 घट जाएगा तो 90 हो जाएगा, और गुने 100 कर देंगे। आपका आंसर रेडी है। 10 से ये कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। यानी आपको यहां पे 100 में भागा देना है 9 से, तो यहां पे 11 नंबर 99, ध्यान दीजिएगा, और 100, यानी 11.1/9% की, ध्यान दीजिएगा, बढ़ाना होगा, बढ़ा देना चाहिए। कितना बढ़ा देना चाहिए, तो 11.1/9% आपका यही आंसर है। हालांकि इसका एक डाटा भी होता है जो याद कर लेने से बनाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन डाटा न भी याद है फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ऊपर वाला क्वेश्चन को बता रहे हैं। अगर ये न भी समझ में आया है तो चिंता मत करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा है सवाल। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। इस टाइप के सवाल को बनाना बहुत आसान है। जितना का वृद्धि चाहे कमी बोलेगा वो डाटा का न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है। तो डाटा का न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर लिखाएगा। तेल की आय में 25% वृद्धि हो जाने के कारण,
तो जितना वृद्धि हो गया चाहे जितना कम ही ऊपर लिखाएगा। अब वृद्धि बोला है तो 100 में नीचे ये 25 जुट के लिखाएगा, वृद्धि बोलेगा तो 100 में नीचे जोड़ के, और कमी बोलेगा तो 100 में नीचे। इससे पहले वाला सवाल में कमी बोला था इसीलिए 100 में नीचे घटा के लिखे थे, इसमें वृद्धि है इसीलिए इसमें 100 में नीचे, जितना वृद्धि चाहे कमी उतना ऊपर। अब वृद्धि बोलेगा तो 100 में नीचे जोड़ के गुने 100। आंसर बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। 25 से काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा 5 दूनी 10 1 0, यानी ध्यान दीजिएगा देखा जाए 20% आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया 20%। उतारिए, बहुत इजी है ना। तो ध्यान दीजिएगा बहुत इजी है। नीचे वाला पहले देखेंगे, पहले नीचे वाला देखिए, पहले 4 नंबर देखिए फिर आपको हम 3 नंबर बताते हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट है। देखिए एक दिन का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 4 घंटा 30 मिनट। तो इस टाइप के सवाल को बनाने का तरीका है कि जिसके बारे में पूछता है ना उसको ऊपर लिखा जाता है, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके तुलना में पूछता है उसको नीचे गुने 100। तो यहां किसके बारे में पूछा है 4 घंटा 30 मिनट के बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखा जाता है। देखिए हम कैसे समझे कि इसके बारे में पूछा है। कह रहा है कि एक दिन का कितना परसेंट है 4 घंटा 30 मिनट, और नहीं तो इसका एक और भी शॉर्टकट टेक्निक है पकड़ने का। जैसे जिसमें का लगा हुआ है ना, का वो नीचे लिखाता है, और जिसमें है लगा हुआ है वो ऊपर लिखाता है। तो देखिए 4 घंटा 30 मिनट होता है, तो है इसमें लगा हुआ है, तो है वाला ऊपर और का वाला नीचे गुने 100। फॉर्मूला है वाला ऊपर और का वाला नीचे गुने 100। तो देखिए का लगा हुआ है एक दिन का, एक दिन में का लगा हुआ है, तो एक दिन में का लगा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, यानी सीधा कहीं जिसमें का लगा हुआ है वो नीचे। तो एक दिन का, तो एक दिन में कै घंटा होता है 24 घंटा होता है। एक दिन का, तो का वाला नीचे लिखाता है। ध्यान दीजिएगा एक दिन का जिसमें का लगा है ना, एक दिन का इसमें का लगा, तो एक दिन में का लगा हुआ तो एक दिन में 24 घंटा। जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा 4 घंटा 30 मिनट को क्या बोलेंगे 4.5 घंटा, 4 घंटा 30 मिनट को फिर आधा घंटा, यानी 4.5 घंटा हो जाएगा। 4.5 ऐसे लिखाएगा गुने 100। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे गुने 100। किसके बारे में पूछा है 4 घंटा 30 मिनट के बारे में पूछा है, इसीलिए इसको ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछे वो नीचे। किसके रेस्पेक्ट में पूछा है एक दिन के रेस्पेक्ट में, एक दिन के तुलना में ई कितना परसेंट है, ये वाला जो है 4.5 घंटा जो है कितना परसेंट है एक दिन के तुलना में, मतलब 24 घंटा के तुलना में कितना परसेंट है। तो सिंपल एक और भी टेक्निक है कि जिसमें का लगा हो नीचे बाकी ऊपर गुने 100। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 4 दूनी 8 है 1, 9/2, 9/2, और यहाँ पे देखिए 24, इसके बटा में कुछ नहीं तो हुआ ना गुने 100। ध्यान दीजिएगा आगे इसको ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे, 9/2 नीचे वाला उलट जाता है 1/24, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। आप काट कूट करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे काटिएगा 2 के पहाड़ा से तो कितने बार में कट जाएगा 50 बार में, 2 से ही 2 का 2 50 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे आप काट कूट करके देखिएगा, यहाँ पे काटिएगा आप तो ये 12 बार में कट जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगा 2 के पहाड़ा से। ध्यान दीजिएगा तो आप और कटने वाला है 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, तो आप टोटल में ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 तिहाई 75 और नीचे हो जाएगा 4। तो ध्यान दीजिएगा देखा जाए, ध्यान दीजिएगा 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 3, 18 चौक 72 और 3 75, यानी 18.3/4% है। यानी 4 घंटा 30 मिनट जो है ना एक दिन का 18.3/4% है। तो ये आपको इजी लग रहा होगा। चलिए इसी में और हम देखते हैं, तो ये आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम तीसरा सवाल दिखाते हैं आपको, तीसरा। तो आगे देखेंगे, आप आगे देखेंगे, लगातार रोज वीडियो देखिए, प्रत्येक दिन हम एक वीडियो डालेंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेकर। ध्यान दीजिएगा देखा जाए तो दोनों का लगभग सिलेबस सेम है, यही चीज दोनों में पूछेगा, मैं जानता हूं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा देखा जाए
एक वस्तु के कर के दर में 25% कमी कर दी गई, परंतु इसके खपत में 25% वृद्धि हो गई, तो धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सुनेंगे। ऐसा जब भी बोलेगा ना कि एक वस्तु के कर में पहले 25% क्या किया? कमी कर दिया, यानी कोई भी वस्तु पर पहले 25% का उसका कर मतलब क्या? टैक्स। उसका टैक्स पहले 25% कम कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा। फिर इसके खपत में 25% वृद्धि हो गई, यानी कोई भी चीज पर टैक्स जब कम जाएगा तो उसका बिक्री बढ़ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि टैक्स जब घटेगा, 25% टैक्स कम कर दिया गया तो इसका खपत 25% बढ़ गया। अरे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज पर टैक्स कम कर दिया सरकार तो उसका खपत 25, यानी 25% टैक्स कम कर देने से इसका खपत में 25% अधिक बिक्री होने लगा, यानी खपत अधिक होने लगा। एक बात याद रखिएगा, एक ही वस्तु पर कंटिन्यू अगर 2 बार घटना घटता है तो ऐसे सवाल को एबी फार्मूला से बनाया जाता है। एबी फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हम और करवाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर करवाएंगे ऐसा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला का नाम है एबी फार्मूला। इस फार्मूला में एक और बात है, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि तो प्लस, ध्यान दीजिएगा, और कमी तो माइनस। वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। इस फार्मूला का नाम है एबी फार्मूला। एबी फार्मूला में वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। याद रखिएगा आप लोग, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला से सवाल को तब बनाते हैं जब एक ही वस्तु पर कंटिन्यू 2 बार घटना घटता है। देखिए, वही वस्तु का टैक्स एक बार 25% क्या किया? कम कर दिया। उसी वस्तु का टैक्स एक बार 25% कम कर दिया, तो वो टैक्स कम किया तो वही वस्तु का बिक्री बढ़ने लगा। बात समझ रहे हैं ना? यानी खपत उसका वृद्धि होने लगा 25%। तो कोई भी वस्तु पर कंटिन्यू 2 बार घटना घटा, एक बार घटना घटा कि 25% कम गया, और दूसरा घटना है कि 25% इसका खपत उसी वस्तु का बढ़ गया। तो एक ही वस्तु पर डबल घटना घटता है, कंटिन्यू 2 बार घटना घटता है, तो इसी फार्मूला से बनाया जाता है, एबी फार्मूला से। ध्यान दीजिएगा, 25% क्या हुआ है? 25% कमी हुआ है, यानी 25% कमी तो माइनस, याद रखिएगा, कमी तो माइनस और वृद्धि तो प्लस। यहां पे तो फिर 25% वृद्धि हो गया। 25 एक बार 25% खपत कम, मतलब कर टैक्स कम कर दिया है तो इसका खपत 25% बढ़ गया है, वृद्धि हो गया, मतलब 25 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, यानी कमी है तो माइनस और वृद्धि है तो प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है माइनस है, तो प्लस और माइनस यहां माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस तो माइनस। अगर मान लो कि दोनों जगह अगर माइनस रहता तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाता, याद रखिएगा। अगर यहां दोनों जगह प्लस रहता तो ये प्लस प्लस यहां प्लस हो जाता, याद रखिएगा। लेकिन यहां अभी क्या है? अभी तो क्या है कि यहां माइनस यहां प्लस है, तो प्लस और माइनस यहां माइनस होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे 25 और ये वाला 25, बी के जगह पर भी 25 गुने 25 और बट्टा में क्या है? 100। ध्यान दीजिएगा, यहां पे गौर करेंगे, एक 25 तो यहां पे प्लस में है और एक 25 प्लस में, एक 25 माइनस में कट जाएगा। यहां पे 25 चौका क्या हो जाएगा? 100। 25 चौका क्या हो जाएगा? 100। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 25 चौका 100, यहां 25 में 4 से भागा देना है, तो यहां तो ये माइनस में आएगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, 25 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 4। माइनस डिनोट करता है कमी को, माइनस डिनोट करता है क्या? कमी को। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो माइनस डिनोट करता है कमी को, तो यहां पे माइनस में आपका आंसर आ रहा है, ताकि -25/4 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे भागा देंगे, ध्यान दीजिएगा, 25 में 4 से भागा दीजिएगा तो यहां पे 4 छक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 4 छक 24, तो यहां 1 बचेगा, फिर यहां दशमलव देंगे तो यहां 0, यहां पे फिर 4 का 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर यहां से 2 उतारेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यानी 6.2 करके आ रहा है। फिर ध्यान दीजिएगा, एक उसी पॉइंट पर 0, तो यहां पे 4 × 20, ध्यान दीजिएगा, यानी 6.25% में एबी फार्मूला पर जो रिजल्ट आता है वो परसेंट में आता है, माइनस डिनोट करता है कमी को, यानी इतना प्रतिशत का क्या हो गया? कमी हो गया, यानी माइनस में जब रिजल्ट आएगा तो कमी को दर्शाता है। तो यही आपका आंसर हो गया। उतारेंगे आप इसको, तो वही सवाल है, देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा।
ए बी फार्मूला पर बनेगा ए प्लस बी अब प्लस ए बी बटे 100। ए बी फार्मूला पर सवाल कब बनता है याद रखिएगा, इसमें वृद्धि तो ध्यान दीजिएगा, वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस, वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला का नाम है ए बी फार्मूला और इस पर सवाल तब बनता है जब एक ही वस्तु पर कंटिन्यू 2 बार घटना घटता है। इस फार्मूला से सवाल तब बनता है जब एक ही वस्तु पर कंटिन्यू 2 बार घटना घटता है। ध्यान दीजिएगा, जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत 30% घटाती है, स्कूटर का दाम 30% घटाई ना कोई कंपनी, तो स्कूटर का बिक्री 30% बढ़ गया। देखिए स्कूटर का दाम 30% घटना, ये पहला, जैसे 30% दाम घटा दिया कंपनी स्कूटर का, तो ये पहला घटना घटा, तो स्कूटर का दाम 30% घट गया, मतलब पहला घटना घटा स्कूटर पर, ये पहला घटना। तो इससे हुआ क्या कि स्कूटर का बिक्री बढ़ जाता है कै परसेंट, 30%। तो स्कूटरे का दाम घटा, पहला घटना, स्कूटर का बिक्री बढ़ गया, ये दूसरा घटना। एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटेगा तो ए बी फार्मूला से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे 30% दाम घटा है मतलब क्या, माइनस। फिर स्कूटर का दाम 30% क्या है, बढ़ा। कोई जरूर नहीं कि शुरू में माइनस रहेगा, कभी शुरू में भी प्लस हो सकता है, जैसे पहले ही बोल देगा कि स्कूटर का दाम बढ़ा है फिर बाद में घटा, ऐसा भी कह सकता है। यहां पहले घटा बोला इसीलिए माइनस, कमी है तो माइनस। फिर स्कूटर का बिक्री बढ़ गया है, वृद्धि है, बढ़ गया है मतलब प्लस, यहाँ प्लस और माइनस माइनस। ध्यान दीजिएगा, ये 30 गुने यहाँ पे 30 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100। यहाँ ये दोनों शून्य से दोनों शून्य कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये 3 तिहाई 9%, 9% माइनस में आता है, ये माइनस डिनोट करता है कमी को, यानी ध्यान दीजिएगा, यानी तो कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव, मतलब बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 9% का कमी हो जाएगा बिक्री में, 9% का क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो जो भी बात है यहाँ पे माइनस में आएगा तो कमी और प्लस में आएगा तो वृद्धि को डिनोट करता है। चलिए तो अगला सवाल को हम दिखाते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल को देखेंगे आप, आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। और प्रत्येक दिन आपके लिए मैं एक वीडियो डालूंगा, प्रत्येक दिन हम आपके लिए एक वीडियो डालेंगे, आप देखेंगे, यहां पे देखेंगे इस सवाल को। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी को 40% मत मिला है। एक चुनाव में 2 मुखिया जी खड़े हुए, जिसमें एक मुखिया जी को 40% वोट मिला है, तो एक मुखिया जी को 40% वोट मिला है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरा मुखिया जी को 60% वोट मिला होगा, ताकि चुनाव में, ध्यान दीजिएगा, मतलब उस पंचायत में जो भी वोट होगा अपने आप में 100%, हर चीज अपने आप में 100% होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे गौर करेंगे तो यानी एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को 40%, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी है जिसमें एक को 40% मत मिला, तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरका को 60% मत मिला होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यानी हार जीत हुआ 20% से, एगो को 60% मिला, एगो को 40% मिला, यानी हार जीत हुआ कै परसेंट से, 20% से, लेकिन हार जीत हुआ है 100 वोट से, वो 100 मतों से हार जाता है, 100 मतों से हार जाता है, तो परसेंटेज में हार हुआ 20% से, लेकिन हार होता है 100 मतों से। ध्यान दीजिएगा, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करें, यानी 20% का वैल्यू 100 है, तो कुल मत पूछ रहा है। कुल मत कहने का मतलब कि 100%, जितना भी मत होगा अपने आप में 100% होगा, तो 100 बट्टा में 20 गुने 100। देखिए 20% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो कुल मत पता चल जाएगा, यानी 20 × 100, यानी टोटल मत कितना हो जाएगा 500, यानी उस पंचायत में टोटल वोट कितना है, कुल वोट है 500। उतारिए, आगे बता रहे हैं। तो देखिए नीचे वाला सवाल को पहले देखेंगे, पहले इसको देखिएगा, बहुत इजी है। 2000 के, ध्यान दीजिएगा, 2000 के चाहे का मतलब गुना, 2000 के 5%, परसेंट मतलब बट्टा में 100, फिर का मतलब फिर गुना, 5% मतलब बट्टा में 100। ये सवाल में तो कोई दम ही नहीं है,
लेकिन देखिए कितना बार पूछा है, कौन कौन सा ग्रुप डी में पूछा है, एसए में पूछा है, टीए में पूछा है, टीसी में पूछा है, बहुत एग्जाम में पूछा है। ध्यान दीजिएगा, तो हार्ड और इजी सब पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 2000 के मतलब गुना 2000 के 5% का 5% निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी 2 शून्य से ही 2 शून्य कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखेंगे 20 से काटेंगे तो 20 25 100, ये 5 से 5 कट जाएगा। बहुत आसान है, x का 10%, x का मतलब गुना, x का 10%, फिर देखिएगा ये कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, x का 10% y के 20% के बराबर है, y के 20% के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, x का 10%, x का 10% y के 20% के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, बराबर है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10 का 10 एक बार में 10 दूनी 20 कट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सही गुना में y है तो इधर भागा में y, यहाँ 2 है इधर गुना में 1 है तो उधर भागा में 1। इसको अनुपात में लिख सकते हैं बट्टा को, यानी 2:1। यही तो आपका आंसर है, ताकि x अनुपात y पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बनाएंगे पहले 10 नंबर। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? 30 कुंटल जो है 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है? तो सबसे पहले ये जानिए, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 कुंटल, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 कुंटल। तो 1 मीट्रिक टन में 10 कुंटल होता है, तो 2 मीट्रिक टन में कितना हो जाएगा? 20 कुंटल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। हम बताया था कि इस टाइप के सवाल में जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर, जिसके तुलना में पूछता है उसको नीचे और गुने 100। ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो बनाने का तरीका है कि जिसमें का लगा हुआ है उसको नीचे, बाकी को ऊपर, गुने 100, बस इतना ही। पूरे सवाल में का किस में लगा है? 30 मतलब कुंटल 2 मीट्रिक टन का, 2 मीट्रिक टन का, यानी 2 मीट्रिक टन में का लगा हुआ है, का इसमें लगा हुआ है, तो का वाला नीचे लिखाता है। तो 2 मीट्रिक टन बराबर होता है 20 कुंटल। ध्यान दीजिएगा, 1 मीट्रिक टन बराबर 10 कुंटल, तो 2 मीट्रिक टन बराबर कितना हो जाएगा? 20 कुंटल, और बाकी ऊपर लिखा जाएगा और गुने 100। ध्यान दीजिएगा, इसको पकड़ना बहुत आसान है। बहुत लोग उल्टा पुल्टा कर देते हैं कि 20 ऊपर 30 नीचे गुने 100, ताकि क्वेश्चन सेटर जानता है कि बात लोग को उल्टा पुल्टा समझ में आ जाएगा। तो 20 ऊपर और 30 नीचे या गुने 100 कीजिएगा, और जो कैलकुलेशन कीजिएगा वो ऑप्शन में रखता है। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए इसका बनाने का बहुत आसान तरीका है कि जेकरा बारे में पूछा वो ऊपर लिखाएगा, और जिसके तुलना में पूछा वो नीचे, और गुने 100। तो किसके बारे में पूछा है? इसके बारे में पूछा है तो ये ऊपर, और नहीं समझ में आएगा कि केकरा बारे में पूछा है, तो सिंपल बात है कि जिसमें का लगा है ना वो नीचे लिख दीजिए, बाकी ऊपर है गुने 100। तो 2 मीट्रिक टन का, 2 मीट्रिक टन का, इसमें का लगा है, तो 2 मीट्रिक टन बराबर कितना हो जाएगा? यानी 20 कुंटल हो जाएगा। 1 मीट्रिक टन बराबर इतना, तो 2 मीट्रिक टन बराबर इतना, का वाला नीचे, बाकी ऊपर है गुने 100। यानी आप ऐसे समझिएगा, इसके बारे में पूछा है तो इसको ऊपर, और जिसके तुलना में पूछा है उसको नीचे, गुने 100। यानी 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? 30 कुंटल के बारे में पूछा ऊपर, और इसको नीचे, गुने 100। यानी सिंपल है कि जिसमें का लगा वो नीचे रख दीजिए, बाकी ऊपर गुने 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में 50 से 150, यानी 150% है। यानी 30 कुंटल जो है ना 2 मीट्रिक टन का 150% है। बात समझ में आ रहा है? तो आप इसको उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इसको उतारिए, ध्यान दीजिएगा, आगे आगे गौर करेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा आगे। और हम लास्ट सवाल को बताने नहीं जा रहे हैं, हम देखते हैं कि ये सवाल आप लोग से बनता है कि नहीं। अगर आपसे ही बन जा रहा है तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, है ना? ध्यान दीजिएगा, आप इसको कमेंट करके बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आप लोगों को स्वयं बनाना ही, हम नहीं बताएंगे। आप पहले इसका आंसर बताइए, फिर हम इधर से आंसर भेजेंगे। लेकिन पहले आप सभी आदमी को बना के देखना है खुद से, आपसे बनता है कि नहीं, और सब आदमी का अपना अपना क्या आंसर आ रहा है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और अपने जो भी दोस्त है उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि आपके दोस्त को भी बेनिफिट हो जाए, उनको भी मेरे बारे में पता चल जाए।
और मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो डालूंगा। टोटल 50 वीडियो में टोटल मैथमेटिक्स हम कवर करेंगे और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर विश्वास ना हो तो आप एग्जाम देकर, हमारा वीडियो देखे या ना देखे, लेकिन जब एग्जाम देकर आइए उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा कि मैंने जो पढ़ाया वही पूछा कि अलग से पूछा। बात समझ रहे हैं ना? ताकि मैंने ये ग्रुप डी के बारे में कुछ बताया नहीं और डायरेक्ट वीडियो बना दिया और रोज आपका वीडियो आएगा। हम देखें कि टाइम बड़ी कम है, ये बताने उतारने से अच्छा है कि तुरंत हम अपना सवाल पर आ जाते हैं। रोज रोज अब मतलब टाइम निकल रहा है, तो आज से प्रत्येक दिन आपका वीडियो आएगा, है ना? रोज आपका वीडियो आ जाएगा, प्रत्येक दिन आप मेरे वीडियो को देखेंगे, यानी शाम होते होते आपका वीडियो आपके मतलब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।